बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के लिए बेहद कामयाब रहे और जब भी कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं तो उसकी एक जो तुलना है वो 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में, उसके आयोजन से, उसके पूरे कंडक्ट ऑफ गेम्स, मेडल, सबसे तुलना ज़रूर की जाती है। और रीका हमारे साथ थे, रीका रॉय वहाँ पे। रीका, जितना हम लोगों ने देखा, इसको भारत के बाहर सबसे सक्सेसफुल गेम बोल सकते हैं जरूर से? बिल्कुल, भारत के बाहर सबसे सक्सेसफुल गेम इन टर्म्स ऑफ एथलीट्स जो हमने अचीव किया, इंडिया ने जो अचीव किया, अगर वो तुलना करें तो आई वुड से दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल गेम्स। बट इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, विमल, उसके बारे में भी हमें बात करना पड़ेगा। और अगर आप मुझे पूछे तो ये मेरा थर्ड गेम था जो कि मैंने पूरा कवर किया है। मैंने दिल्ली किया है, मैंने गोल्ड कोस्ट किया है, और आप और हमने बर्मिंघम किया है साथ में। इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई स्टिल विल से दिल्ली वाज द बेस्ट। हालांकि जो करप्शन, जो स्कैंडल उसके साथ साथ आया हुआ था, उस पर हम काफ़ी टाइम तक आगे भी, बाद में भी रिपोर्ट करते रहे। और उस टाइम में आई रिमेंबर विमल, जर्नलिस्ट के लिए एक शिफ्ट, देयर वाज अ कॉइनेज ऑफ अ शिफ्ट कि आप कौन से शिफ्ट पे जा रहे हैं। तो कई बार जर्नलिस्ट कहते थे हम फ्लावर पॉट शिफ्ट में जा रहे हैं। क्यों भाई, अब फ्लावर पॉट शिफ्ट क्या है? कलमाडी जी के घर के बाहर फ्लावर पॉट और जर्नलिस्ट खड़े रहे। लेकिन उसमें एक मैं जरूर से कहूंगा कि वो मीडिया ने इतना गलत उसमें ये किया। आपको जो आप देखिए, लास्ट डे तक, जब तक सीबीआई ने कई लोगों को अरेस्ट किया, उसमें क्वींस बेटन रिले बोलते रहे, जबकि टीएसआर का मामला था। और दिक्कत की बात यह थी कि हर बात को करप्शन से जोड़ दिया गया। जबकि इस बार बर्मिंघम में हमने देखा वेज ट्रेन्स को लेके, वेज वर्कर्स उसको लेके स्ट्राइक कर रहे थे, लेकिन बीबीसी तक कभी ये नहीं उनको बोला कि ये करप्शन का मामला, वो टीजिंग प्रॉब्लम कर बहुत सारे बातें अभी हो रही है अबाउट देयर इकोनॉमी। A lot of people don't have food on their plate. कई लोगों को वो सारी दिक्कतें हो रही है। इस बीच इन्फ्लेशन के बात हो रहा है। ब्रिटेन में सबसे नंबर 1 हेडलाइन इज इन्फ्लेशन। और बीबीसी और जो लोकल मीडिया उसको काफी छिपा है, उसने वो केवल कंडक्ट ऑफ द गेम्स की बात करते रहे। पर्सपेक्टिव बहुत ही अलग था, सिर्फ कंडक्ट ऑफ द गेम्स के बारे में बात किए। लेकिन विमल, जो मुझे सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा, काम तो सबको करना पड़ेगा, काम करने के लिए हम गए हैं, ट्रैवल, जो कि दिल्ली में था। दिल्ली में लेन्स क्रिएट कर दिए गए थे और वेन्यूज दूर था, लेकिन उतना भी दूर नहीं था। मुझे लगा कि एक्सेसिबल। शूटिंग सबसे ज्यादा दूर रहा हमारे लिए दिल्ली में। हाँ, शूटिंग में, क्योंकि शूटिंग को हमेशा टाउन के थोड़ा बाहर इसलिए रखा जाता है, इसे ज्यादा दूर था। गोल्ड कोस्ट में भी शूटिंग काफी दूर था, वो हमेशा होता है। इसीलिए देखिए, बर्मिंघम में शूटिंग का आयोजन नहीं था। और शूटिंग लंदन गेम्स में भी, लंदन ओलंपिक गेम्स में भी वो रॉयल आर्टिलरी बैरक्स में किया गया था शूटिंग। वो मेन गेम्स के साथ कभी शूटिंग नहीं होता है। एंड शूटिंग इज द ओनली वेन्यू जहां पे आपको सबसे दूर जाना पड़ता है। उसका फर्क भी पड़ा हमारे मेडल से। लेकिन इस बार हमें सबसे दूर जो जाना पड़ा वो स्विमिंग के लिए, सॉलिवल, लेमिंगटन स्पा। और सब जर्नलिस्ट के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज था। आप एक वेन्यू में, हालांकि हम दोनों थे इसलिए हम स्प्लिट कर पाए कवरेज। आप एथलेटिक्स में थे, मैं लॉन बॉल में थी, और दोनों वेन्यू बहुत दूर दूर था। मेडल जीत रहे थे, जहाँ पे हम इंडिया मेडल जीत रहे थे, हमारा फोकस था बहुत दूर दूर था। दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ कवरेज। एक और बड़ा फर्क था, जैसे कि बहुत जगह वार्म अप एरिया नहीं था यहाँ पे, लेकिन हमारे यहाँ अगर देखिए गेम्स विलेज में बहुत बढ़िया वार्म अप एरिया बनाया गया, जो कि फ्लैट बनाए गए। तो जो जैसे मैं ग्लासगो की बात करूं, वहां पे यूसेन बोल्ट गेम्स विलेज में नहीं रुके क्योंकि उनकी क्वालिटी नहीं थी। लेकिन यहाँ भी गेम्स विलेज उस तरह से नहीं बनाया गया था। अलग अलग तीन अलग अलग यूनिवर्सिटी में गेम्स विलेज बनाया गया था, और यूनिवर्सिटी के फैसिलिटीज सारे एथलीट्स यूज कर रहे थे यहाँ पे। सो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में उन्होंने ज्यादातर, हालांकि मेरे ख्याल से अलेक्जेंडर स्टेडियम में दे हैव बिल्ट अराउंड द अलेक्जेंडर स्टेडियम। उसके अलावा बाकी जो इनके 15 वेन्यूज रहा अक्रॉस 6 सिटीज, सारा एग्जिस्टिंग वेन्यूज था। और मेडल की भी बात करें तो 22 मेडल आना, इंडिया के बाहर 22 गोल्ड मेडल आना, 60 से ज्यादा ओवरऑल मेडल आना। इंडिया में हम 100 से ज्यादा मेडल थे, और शूटिंग था, इसलिए हमने इतने सारे मेडल टैली हमारा इतना बड़ा। शूटिंग भी नहीं था, आर्चरी भी नहीं था। गोल्ड उस समय 38 था, तो हमारा 22, अभी अगर 14 हटा दें तो हम फिर भी 36 के आसपास। आर्चरी, ग्रेको रोमन रेसलिंग, ये
कुछ भी नहीं था हमारे, उसके बावजूद हम ओवरऑल अगर आप बर्मिंघम को, अगर दिल्ली को 10 देंगे तो बर्मिंघम को कितने मार्क्स देंगे? इन टर्म्स ऑफ एथलीट अचीवमेंट मैं 9 दूंगी। इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली को अगर मैं 10 दूंगी तो बर्मिंघम को मैं 7 दूंगी। तो ये एक इंडियन पर्सपेक्टिव है, लेकिन हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव रखने की कोशिश की है बात को, क्योंकि हम अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बातचीत कर रहे हैं। गोल्ड कोस्ट को मैं 8 दूंगी। गोल्ड कोस्ट वाज मच इजियर बिकॉज ऑफ देयर ट्रैम्स। और उस हिसाब से अगर ग्लासगो को बोलूं तो 8 या 7 के आसपास। तो अगर पिछले 4-5 गेम्स को देखें तो दिल्ली बाय फार द बेस्ट गेम रहा। The best game in terms of India's achievement, also in terms of organizing, despite जो corruption हुआ। दिल्ली से रिका रॉय के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया।